कि in a metric space a subset G is open if and only if it is union of open spheres। हमको क्या दिखाना है कि G जो है अगर कोई ओपन सेट है तो इट विल बी इक्वल टू यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। हमको ये शो करना है। इफ G इज ओपन देन G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर। और इफ एंड ओनली इफ का केस है तो हमको थ्योरम का कन्वर्स भी प्रूव करना है कि इफ G इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स देन G इज ओपन। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेकर चल रहे हैं प्रूफ। देखिए, लेट G इज ओपन। G को हम ओपन लेके चल रहे हैं। तो केस फर्स्ट है कि इफ G इज empty then it is union of empty class of open spheres। अगर G को हम empty लेके चलेंगे it is the union of empty class of open spheres। क्लियर है? दोबारा केस हम लेके चल रहे हैं कि लेट G इज नॉन एम्प्टी। हमने माना कि कोई नॉन एम्प्टी है देन X बिलोंग्स टू G, B एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब X को हमने G के अंदर ले लिया। Since G is open, this implies that X is an interior point of G। क्योंकि ओपन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि इन एन ओपन सेट each point of that set is an interior point। तो G हमारा ओपन है, X G को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब X जो है वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा G का। दिस implies that an open sphere centered at X with radius Rs यानी कि SRX must contain G। ये इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन लगा दी कि ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट X विद रेडियस Rx। हमने इसको सिंबॉलिकली एकदम अलग रखा हुआ है। मस्ट कंटेन इन G। सो देयर एग्जिस्ट अ क्लास ऑफ ओपन स्फीयर्स। क्लास कैसे? SRX centered at X such that X belongs to G and this sphere is the subset of G। एक क्लास हमें मिल जाएगा, कई सारे स्फीयर्स मिल जाएंगे। यानी फिगर से आप अगर देखें तो हमें इस तरह का
ये हमने x लिया हुआ है, G कोई इसका ओपन सेट है। यहाँ पर x पॉइंट अगर G के अंदर है तो वो ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट x विद रेडियस rx मस्ट बी कंटेन्ड इन G। इसी तरह से हम जितने भी पॉइंट G के अंदर लेते जाएंगे उनके चार पॉइंट को सेंटर मान करके हम जितने भी ओपन स्फीयर लेंगे वो पूरी तरह से G के अंदर कंटेन्ड होंगे, such that कि यूनियन ऑफ these open spheres must be the subset of G। अगर इन सारे ओपन स्फीयर्स का यूनियन ले लें तो ये किसके अंदर जाएंगे? G के अंदर ही जाएंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानकर चलते हैं। क्लियर है? अगेन देखिए, ईच पॉइंट ऑफ G is contained in some member of given class of open spheres। अब हम क्या कह रहे हैं, फिर से देखिए, हम इसको अब रिवर्स में कह रहे हैं कि हर पॉइंट G का जो है किसके अंदर कंटेंट होगा? इन ओपन स्फीयर्स के अंदर कंटेंट होगा, जो कि हमने जिसका कलेक्शन ये गिवन क्लास में दिखाया हुआ है। Therefore, G must be the subset of union of these open spheres। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। तो हमने क्या दिखाया? यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स इज द सबसेट ऑफ G, और दोबारा हमने दिखाया G इज द सबसेट ऑफ ओपन स्फीयर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिलेगा? G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एस आर एक्स। ये हमारा रिजल्ट हो गया। G इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर, जो कि हमें प्रूव करना है। क्लियर है? अब हम कन्वर्स ऑफ द थ्योरम लेकर चलते हैं। कन्वर्स में हम कंसीडर करते हैं कि लेट G इज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव G इज ओपन सेट। अब हमें क्या लेके चलना है कि अगर G जो है यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स है तो हमें दिखाना है कि G जो है वो ओपन सेट होगा। हमने क्या माना? लेट S be the class of open spheres such that G is union of their open spheres। Union of open spheres belongs to
एस। हमने एस क्या ले लिया, उन सारे ओपन स्फीयर्स की क्लास ले ली, एक कलेक्शन ले लिया जिसमें जी जो है इक्वल टू द यूनियन ऑफ दैट ओपन स्फीयर्स है। तो केस पहला है कि इफ एस इज empty, then G is empty. This implies that G is open. क्योंकि हमने पिछले अपने वीडियोस में देखा हुआ है कि द नल स्पेस फाई एज वेल एज द होल स्पेस एक्स बोथ आर ओपन। तो अगर हम एम्प्टी लेकर चल रहे हैं तो वो ओपन हो जाता है। फिर अगेन ले रहे हैं इफ एस इज नॉन एम्प्टी, अब हमने माना, हमें दिखाना क्या है, हमें प्रूव करना है कि जी जो है ओपन है। तो हमने माना लेट एक पॉइंट x बिलोंग करता है g को, और हम दिखा दें x जो है g का इंटीरियर पॉइंट है। लेट x बिलोंग्स टू g, देन x मस्ट कंटेन in an open sphere of S, that is हम क्या कहते हैं, x belongs to an open sphere centered at x naught with radius r। तो यहाँ पर where S r x naught belongs to S, क्लियर है। और ये S r x naught क्या होगा, मस्ट बी द सबसेट ऑफ G होगा। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल दीज ओपन स्फीयर, therefore SR x naught must be the subset of G। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अगेन हम कहेंगे सिंस each open sphere is open set। ये भी थ्योरम हम पिछले क्लास में देख चुके हैं कि each open sphere is open set, therefore this implies that an open sphere, this implies that x is an interior point of S r x naught। x जो है इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। This implies that an open sphere centered at x with radius r1 must be contained in S r x naught। क्लियर है, क्योंकि x हर ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है, तो अगर x पॉइंट उस ओपन स्फीयर को बिलोंग कर रहा है तो x जो है उस ओपन स्फीयर का इंटीरियर पॉइंट हो गया। यानी x को सेंटर मान करके किसी भी r1 रेडियस का हम ओपन स्फीयर लेंगे, दैट मस्ट बी कंटेन्ड इन दिस ओपन स्फीयर एस आर एक्स नॉट। तो फ्रॉम इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get x belongs to S r1 x and S r1 x must be the subset of G। This implies that, अभी इसने क्या दिखा दिया कि x जो है G का इंटीरियर पॉइंट है। x is an interior point of G।
कंप्लीट प्रूफ ऑफ द थ्योरम। क्लियर है? थ्योरम स्टेटमेंट क्लियर हो गया था आपको। अब हम अगली थ्योरम पर चलते हैं